हीरा गोल्ड के मुतालिक कई सवाल हमने अपनी पिछली वीडियो में उठाए थे, कई जवाब दिए जाते हैं लोगों को इत्मीनान दिलाने। अब हम उनमें से कुछ जवाब देखेंगे जो हकीकत में जवाब नहीं है। हीरा गोल्ड की कंपनीज में प्रोडक्ट पैकेजिंग होती हुई वीडियोस उनके YouTube चैनल पर है। ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए ही काम किया जा रहा हो। मिसाल के तौर पर आप उनके YouTube चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं, द इंडियन सुपर 100। लेकिन ये इमेज देखें, और अब ये इमेज देखें जो हमने ओरिजिनल इवेंट की वीडियो साइट से लिया है। ये इमेज देखें, और अब ये इमेज देखें जो हमने ओरिजिनल इवेंट की वीडियो साइट से लिया है। ये इमेज देखें, और अब ये इमेज देखें जो हमने ओरिजिनल इवेंट की वीडियो साइट से लिया है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसी इमेज में फोटोशॉप और मॉर्फिंग के जरिए ये सारी इमेजेस में नोयरा शेख की इमेज एडिटिंग के जरिए डाली गई है। ओरिजिनल इमेजेस में वो मौजूद नहीं है। क्या ये सच्चाई की निशानी है? पहला जवाब जो उन्होंने दिया, लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, फिर गलत कैसे हो सकता है? प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन कहां से मिल रहा है, ये सवाल है। सारे कामयाब बिजनेस साबित करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बोगस स्कीम है। सारी बोगस स्कीम भी अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देते थे, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं था। बाद वालों का पैसा पहले वालों को दिया जाता था। हीरा गोल्ड एजेंट्स बताते हैं कि 75% प्रॉफिट जो दिया जाता है इन्वेस्टर्स को, वो वापस इन्वेस्टमेंट बनकर आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हीरा ग्रुप के पास आज 50,000 करोड़ है, साल में जब वो प्रॉफिट देते हैं तो उन्हें तकरीबन एवरेज 50% यानी 25,000 करोड़ देना पड़ता है। लेकिन इनमें से कम 75% फिर उनके पास इन्वेस्टमेंट बनकर वापस आ जाता है, यानी तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए फिर उनके पास वापस आ जाते हैं। खास तौर पर जो लोग सालाना या 2 साल वाली स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें अक्सर पैसा उनके पास वापस आ जाता है। इस तरह से 10 साल तक इन्वेस्टर्स को खुद के ही पैसे वापस मिलते रहते हैं, और उसके अलावा तब तक और नए इन्वेस्टर्स भी आते रहते हैं। कुछ वक्त तक अगर कोई भी री इन्वेस्ट ना करे और नए इन्वेस्टर्स ना आए तो खुद पता चल जाएगा कि जेन्युइन है या नहीं। दूसरा जवाब जो उन्होंने दिया कि इतने साल से हीरा गोल्ड काम कर रहा है, अगर कुछ गलत होता तो जरूर अब तक गायब हो गए होते। शारदा स्कैम भी 7 साल चला, पर्ल स्कैम भी 20 साल चला। बहुत सारे स्कैम 8, 10 साल, 15, 20 साल तक चलते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा स्कैम मैडॉफ स्कैम 38 साल तक चला। कई साल चलने से सही है ये साबित नहीं होता। इतने सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो सब गलत कर रहे हैं? शारदा स्कैम में 17 लाख लोग इन्वेस्ट किए थे। पर्ल स्कैम में 5.5 करोड़ लोग इन्वेस्ट किए थे, लेकिन स्कीम झूठी थी। जब इस स्कीम की हकीकत सामने आई तो लाखों जिंदगियां बर्बाद हो गई। अगला जवाब, इतने सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ हीरा गोल्ड वालों की फोटो आती है। इतने सारे पॉलिटिशियंस बोगस स्कीम में भी तो आते हैं। पॉलिटिशियंस को जो डोनेशन देगा वो उनके साथ फोटोज में आते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का दावा, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो बिजनेस की शुरुआत में होता है, लेकिन उसके बाद अगर बिजनेस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की जरूरत होती है। एजेंट से पूछें कि क्या उन्होंने हीरा ग्रुप की बैलेंस शीट देखी है। फिर छठा जवाब जो उन्होंने दिया कि हीरा गोल्ड की इतनी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी ऑफिसेज रेंट पर है, लेकिन अगर खुद की भी होती तो सारी प्रॉपर्टी मिलाकर 100-200 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू नहीं है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट कंपनी की। हीरा गोल्ड इतनी जगह पर डोनेशन देता है। अच्छा, इत्तेफाक देखें, सहारा बहुत बड़ा स्पॉन्सर था, पूरी क्रिकेट टीम जिसने स्पॉन्सर किया। शारदा स्कैम वाले बहुत डोनेशन देते थे, पर्ल स्कैम भी बहुत डोनेशन देते थे। डोनेशन देने से लोगों में उनके लिए अच्छी फीलिंग्स आती है, लेकिन जब उनकी हकीकत बाहर निकली तब डोनेशन देने से प्रूफ ऑफ बिजनेस नहीं मिलता, हमें प्रूफ ऑफ बिजनेस चाहिए। अगला जवाब जो उन्होंने दिया, हीरा गोल्ड का वेयर हाउस दुबई में है। वेयर हाउस है, लेकिन उनमें से बिजनेस का प्रूफ चाहिए। शारदा स्कैम वालों के पास भी वेयर हाउस, फैक्ट्री, ये सारी चीजें थी, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। हीरा गोल्ड का दावा है कि सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस एक्सेट्रा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लोगों को नहीं बताते, इसलिए हीरा गोल्ड भी नहीं बताता, क्योंकि ये बिजनेस सीक्रेट है। इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये कंपनी जो है कि आज तक जो है बैलेंस शीट शो नहीं करती, लोगों को सीट नहीं बताती। आज तक जितने भी बड़े बड़े कंपनियां आई, जैसे आप रिलायंस को देखिए, आप भी और दूसरे कंपनीज को देखिए, दूसरे तीसरे कंपनीज को देखिए, कोई भी पब्लिक में बैलेंस शीट लेके नहीं फिरता है। कंपनी की प्राइवेसी होती है, कंपनी का बिजनेस होता है, कंपनी का ट्रांसैक्शन होता है। कंपनीज जो भी होते हैं वो कंपनीज जो है प्राइवेसी मेंटेन करती। शायद उन्हें पता नहीं है कि सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेगुलरली फाइल करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर कोई भी अकाउंट देख सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मुताबिक इंडिया में ऑलमोस्ट 11 लाख
एक्टिव कंपनीज हैं जो अपने रिटर्न्स रेगुलरली फाइल करते हैं। उनमें से एक कंपनी हीरा गोल्ड भी है जिसने रिटर्न्स 2010 से 2015 5 साल के फाइल किया है। लेकिन ये क्या है, टोटल शेयर कैपिटल सिर्फ 5 लाख। उनसे भी 98% शेयर्स नोएरा शेख के नाम पर, यानी इन्वेस्टर्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जबकि नोएरा शेख का दावा क्या है। और तीसरी बात, और भी एक बात मैं समझाना चाहती हूँ कि लोग हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे पास ये है क्या, तुम्हारे पास फलां है क्या, और इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्टर। हमारे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है। हमारे पास जो है वो ओनली जो है गोल्ड ट्रेडिंग करने के कस्टमर हैं। जैसे कि मेरा कस्टमर आता है, मुझे 1 लाख रुपये देता है, तो उसने जो है कि 20 ग्राम सोना जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि उसने जो है कि देता है, तो जो है उसने उतना सोना खरीद लिया। और बाकायदा आप देख सकते हैं कि यूनिट परचेस रिसिप्ट होती है उनके पास, उन्होंने कितने यूनिट परचेस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो रखकर हमारे साथ ट्रेडिंग में शामिल रहना चाहते हैं, तो उसका गोल्ड का रेट अप होना, कम होना, डाउन होना, या खरीद के बेचना उनको मिलता है या नहीं, वो उसी दिन जो है नीचे लिखा गया है टर्म्स कंडीशन में भी, जब चाहे वो अपना गोल्ड भी कलेक्ट कर सकते हैं या पेमेंट भी जो है वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर सारे इन्वेस्टर्स हकीकत में कस्टमर्स हैं तो उनका सेल तो हजारों करोड़ का होना चाहिए। लेकिन टोटल सेल 4 साल का सिर्फ 49 करोड़ है, यानी इन्वेस्टर सेल कस्टमर भी नहीं है। कर्ज कितना है, सिर्फ 5.42 करोड़, यानी इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड कर्ज में भी नहीं है। प्रॉफिट कितना है हीरा गोल्ड एक्सिम लिमिटेड का 4 साल का, सिर्फ 1.19 करोड़। फिर इतना सारा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को कहां से देते हैं, यानी कि फुल ब्लैक मनी और हवाला से ये बिजनेस हैंडल हो रहा है। इसी वजह से हीरा गोल्ड कभी भी इन्वेस्टर्स को टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं दे पाते। हीरा गोल्ड हवाला के एक स्कैम में ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर किए जाने वाला काम कितने दिन तक और बच सकता है। आखिर हीरा गोल्ड बाकी बड़ी कंपनीज की तरह प्रॉपर वाइड कारोबार, अकाउंट्स और ऑडिट के साथ क्यों नहीं करता। नोएरा शेख ने टैक्स रिटर्न के मुतालिक फिर ये गलत इंफॉर्मेशन क्यों इन्वेस्टर्स को दी। इंशाअल्लाह इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी पूरी वफादारी निभा रहे हैं। उसका वैट क्यों ना हो, उसकी सीएसटी क्यों ना हो, उसकी जीएसटी क्यों ना हो, उसका टीडीएस क्यों ना हो, उसका टैक्स क्यों ना हो, टोटल के टोटल हीरा ग्रुप बैंक के थ्रू अदा करता है जो भी है। और वो इंटरनेशनली तौर पे भी जो भी कस्टम ड्यूटीज होते हैं, जो भी लेना देना होता है, जो भी वहां के ट्रांजैक्शन होते हैं, वहां भी करते हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट लोगों को मिलती है तो ये भी पता चलता है कि पैसे कहाँ इन्वेस्टेड है, ताकि अगर कुछ हो जाए तो इन्वेस्टर्स का पैसा कहाँ गया पता रहे। इन दिनों में नेशनल अवार्ड विनर सुचिता दलाल, जो कि इन्वेस्टमेंट राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने हर्षद मेहता और केतन पारेख जैसे बड़े स्कैम पकड़े थे, उन्होंने सभी को ओपन लेटर में कहा है कि हीरा गोल्ड एक स्कैम है और सभी का काम है ये स्कैम पकड़ना। इन दिनों स्कैम कंपनीज पर गवर्नमेंट ने भी अपनी पकड़ टाइट की है और ऑलरेडी 145 कंपनीज की लिस्ट गवर्नमेंट ने निकाली है। यहाँ तक कि नोएरा शेख के ससुर ओपनली कह चुके हैं कि ये सब फ्रॉड का काम है। मेरा नाम मोहम्मद अनवरुल्लाह है। मेरी बहू का गोल्ड बिजनेस है हीरा ग्रुप का। पब्लिक को बोलती मेरा बिजनेस है, टेक्सटाइल मिल है, बिल कुछ नहीं है, टेक्सटाइल का बिजनेस कुछ नहीं है उसके पास, हीरा कंस्ट्रक्शन है, हीरा ये है, हीरा वो है, ये सब बोल के पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेते। मीरा रोड के अंदर गोल्ड शॉप लगाया, गोल्ड शॉप लगा के बंद कर दिया, और एक जगह बॉम्बे में गोल्ड शॉप लगाया, बंद कर दिया। तो गोल्ड शॉप सिर्फ लगाते हैं पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। तो मैं ये चैनल के थ्रू, ये नोएरा शेख, मैं चैनल के थ्रू ये बोल रहा हूँ कि बॉम्बे में, पूना में, हैदराबाद में इसका जितना इन्वेस्टर्स है वो सब अपना पैसा वापस ले लें। हीरा गोल्ड की बैलेंस शीट अब इंटरनेट पर आउट हो चुकी है। इसी चीज से डरकर कंपनी ने अचानक शेयर कैपिटल 5 लाख से 4.5 करोड़ कर दिया। हीरा गोल्ड ने अपनी एक कंपनी का शेयर कैपिटल लोगों को जवाब देने के लिए बढ़ा दिया, लेकिन हम आपके सामने हीरा गोल्ड की कंपनी के बारे में मालूमात दे रहे हैं जिनकी चर्चा अब तक नहीं हुई है। अक्सर कंपनीज का शेयर कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए है। हीरा डेवलपर्स जिसका कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए है, हीरा फूडेक्स जिसका ऑथराइज कैपिटल 5 लाख है और पेड अप कैपिटल 1 लाख है। कई कंपनीज की ऑडिट कई साल से नहीं हुई है और रिटर्न्स कई साल से फाइल नहीं हुए। किसी भी कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। हीरा गोल्ड की 20 कंपनीज की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं उनकी कोई भी कंपनी 2008 से पुरानी नहीं है, फिर भी वेबसाइट पर दावा है कि ये बिजनेस 1998 से चल रहा है। और एक बात जो कही जाती है, इतने सारे बड़े बड़े उल्मा हीरा गोल्ड के साथ हैं। उल्मा है, लेकिन क्या उन उल्मा ने हीरा गोल्ड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट देखी है? क्या उनके पास सारे सवालों के जवाब हैं? जरूर उनसे पूछें। कई उल्मा अब ओपनली वार्निंग देने लगे हैं। कई फतवे हीरा गोल्ड के खिलाफ आ चुके हैं।
एक फतवे में वाज़े तौर पर यह भी कहा गया है कि जो भी पैसे अपनी असल मुद्दल से ज्यादा इन्वेस्टर को मिले हैं वो हराम है और नाजायज है। हीरा गोल्ड ने इससे मसलकी मसला बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि सारे मसलकों के नजदीक पॉन्जी और स्कैम स्कीम में इन्वेस्ट करना और करवाना हराम है। अगली बात जो कहते हैं कि अगर कुछ रॉन्ग होता तो गवर्नमेंट जरूर रोकती, तो क्या गवर्नमेंट ने पिछली बोगस स्कीम रोकी थी? गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां होती हैं। बोगस स्कीम से लोग माली तौर पर बर्बाद हो जाती है। आज कितने सारे लोगों ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, दुकानें बेच दी, घर बेच दिया और हीरा गोल्ड में इन्वेस्ट किया। लोग घर बैठकर हीरा गोल्ड की कमाई खा रहे हैं। अगली पीढ़ी के हाथ से बिजनेस की काबिलियत जा रही है। इंडिया में रिसेशन आया है, सब बिजनेस डाउन है। 2008 से 2016 तक हीरा गोल्ड के प्रॉफिट पर कभी किसी मार्केट प्रॉब्लम का असर ही नहीं पड़ा। हर मार्केट के हाल में हीरा गोल्ड की हर कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कर रही है। प्रॉफिट के हिसाब से हीरा गोल्ड ग्रुप ने हाईएस्ट डिविडेंड देने वाली कंपनी से बहुत ज्यादा दिया है। क्या हीरा गोल्ड एक जेन्युइन बिजनेस है या बोगस स्कीम? अब प्रूफ की जरूरत है। बोगस स्कीम की ग्रोथ बहुत तेजी से हो जाती है। आज अगर 50,000 करोड़ से ज्यादा है तो कल 5 लाख करोड़ होगा। बहुत जल्द हीरा गोल्ड बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को खत्म कर देगा। उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब हीरा गोल्ड जरूर देगा। इन्वेस्टर से ये गुजारिश है कि ये सवाल हीरा गोल्ड से जरूर पूछे, उनके एजेंट से पूछे, सपोर्टर से पूछे। एजेंट्स और सपोर्टर के लिए भी जरूरी है कि वो जान ले कि हकीकत क्या है। याद रखिए कि पिछली सारी पॉन्जी और स्कैम स्कीम्स के जिम्मेदार जब फरार हुए तब लोगों ने एजेंट्स और सपोर्टर्स को ही पकड़ा और उनका जीना मुश्किल कर दिया। इन्वेस्टर्स को जो पैसे मिल रहे हैं वो हलाल प्रॉफिट है या बाद वाले लोगों का पैसा जो उनके लिए हराम कमाई है? क्या एजेंट्स को जो कमीशन मिल रहा है वो उनके लिए हलाल कमाई है या लोगों को एक बगैर प्रूफ की स्कीम में इन्वेस्ट कराने का गुनाह? गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस प्रेजेंटेशन में पेश किए हुए सवालों की बुनियाद पर इन्वेस्टिगेशन करें और क्लियरली बताएं कि हीरा गोल्ड की हकीकत क्या है।